आज के वीडियो में हम लोग 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका क्लास 10th का क्वेश्चन है और इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपका फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो आप अगर इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे, मतलब इस फॉर्मेट को समझ जाएंगे, तो आप इस प्रकार से कोई अगर दूसरा भी क्वेश्चन रहता है तो भी आप उसको आसानी से बनाने सकेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छा से देखना है और इस फॉर्मेट को समझना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करने बोल रहा है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग 3+2√5 को परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी संख्या हम लोग को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दिया है उससे सबसे पहले हम लोग क्या करना है, उसको परिमेय मानना है। ठीक है, यहाँ पे 3+2√5 को अपरिमेय सिद्ध करना था, तो हम लोगों ने क्या किया, 3+2√5 को एक परिमेय संख्या माना। ठीक है, अब जब हम लोग 3+2√5 को हम लोग परिमेय संख्या माने हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a/b लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना? ऐसा आपने आप परिमेय संख्या में पढ़ा होगा। यहाँ पे साइड में लिखेंगे जहाँ a तथा b पूर्णांक हैं, ये लिखने में नहीं भूलना है। ठीक है, जहाँ a तथा b पूर्णांक है और b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है, a और b पूर्णांक है और b 0 के बराबर नहीं है। आपने अगर परिमेय संख्या का परिभाषा पढ़ा होगा तो आपको पता है, किसी भी वैसे संख्या है ना जिसको p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें जो नीचे वाला संख्या है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो क्योंकि हम लोगों ने इसको परिमेय संख्या माना है तो इसको हम लोग a/b के रूप में लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे साइड में a तथा b पूर्णांक है और b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब ये 3 को उस पार करेंगे, इस पार में क्या बचेगा, 2√5 बराबर उस पार में पहले से क्या था, a/b पहले से था। इस 3 को उस पार करेंगे तो ये जाके हो जाएगा -3। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है, चूँकि इतना करने के बाद क्या लिखना है, चूँकि a और b ये जो a और b था इसको हम लोगों ने पूर्णांक माना हुआ है। ठीक है, ये पूर्णांक है, चूँकि a और b क्या है, पूर्णांक हैं। चूँकि a और b पूर्णांक हैं, जब ये दोनों पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है तो ये पूरा एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो उसी को लिखना है, चूँकि a और b पूर्णांक है इसीलिए, चूँकि a और b पूर्णांक हैं इसीलिए a/b-3 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अभी ये भी आपका पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो तीनों क्या होगा आपका, ये साइड जो है ये आपका ये क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखना है, आगे क्या लिखना है, अर्थात जब ये परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए। अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना हो गया, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, ऐसा लिखिए। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है उसको देखते हैं। इतना हो गया, उसके बाद लिखेंगे परंतु क्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास
परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे? परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया इतना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे लिखेंगे हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण हुआ है ना। ठीक है, हम लोगों ने इसको क्या कर लिया था, परिमेय मान लिया था। इस कारण से हम लोग को विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि 2√5 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इससे हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण हुआ है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या होगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिख के ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी संख्या आपका दिया रहेगा अपरिमेय, आपको सिद्ध करने के लिए बोलेगा, सिद्ध कीजिए कि कोई भी संख्या लिखेगा। यहाँ पे है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले इसको परिमेय मानना है। ठीक है, माना कि ये परिमेय है। ठीक है, उसके बाद आगे कैसे बनाया ये आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, धन्यवाद।